जब घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही सदस्य होता है तो क्या बजटिंग और इन्वेस्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उसी सदस्य को लेनी चाहिए? क्या घर की देखभाल करने वाले सदस्य को पैसों के मामले में शामिल होकर उसमें अपना योगदान नहीं करना चाहिए? ये सवाल अक्सर ज़हन में आता है क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो शेयर किए जाते हैं जिसमें अर्निंग मेंबर, खास करके पुरुष की महानता को दिखाया जाता है। वो घर के खर्च और ईएमआई की चिंता में डूबा रहता है और बाकी सदस्य एंजॉय करते हैं। ऐसी कहानियों में पुरुष हीरो बन जाते हैं क्योंकि वो परिवार का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाए रहते हैं, जिसके कारण परिवार हंसता खेलता आगे बढ़ता है। लेकिन इस परिस्थिति का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब जिम्मेदारी बांटी नहीं जाएगी तो दूसरा सदस्य कर भी क्या सकता है। इस बारे में खुलकर बात न करने के कारण अक्सर किसी एक सदस्य की फिजूल खर्च करने और दूसरे को प्रताड़ित करने की समस्याएं भी दिखती हैं। कई बार एक सदस्य की घुटन को दूसरा या तो महसूस नहीं कर पाता या उसे साझा नहीं कर पाता। यह परिस्थिति हमारे समाज में इसलिए पैदा हुई है क्योंकि पुरुष को शुरू से ही कमाने और परिवार को पालने की जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाता है, जबकि स्त्री के लिए ये ऑप्शनल होता है। अगर दोनों सदस्य कमाने वाले हों तब तो दोनों मिलकर घर के बजट और निवेश के बारे में बात करते हैं, लेकिन सिर्फ एक कमाने वाले सदस्य के घर में अक्सर इस विषय में गहराई से बात नहीं होती है। इसलिए इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर पति पत्नी को जीवन भर संग रहकर परिवार को आगे ले जाना है तो पर्सनल फाइनेंस में उनकी भूमिका तय होनी चाहिए। जब हमारे समाज में शादी होती है तब अक्सर दो अजनबी लोग एक साथ जीवन बिताने को तैयार होते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के समय 7 फेरों के साथ 7 वचन भी दिलाए जाते हैं, जिसमें 5वां वचन है स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मण्य व्यये मामानि मंत्र ये था वामांग मयामी तदात्वदीव ब्रुते वचः पंचमत्र कन्या, जिसमें पत्नी कहती है स्वगृह कार्य में, व्यवहार संबंधी कार्यों में और धन के व्यय में मुझे भी सम्मिलित करना। जब तुम ऐसा वचन देते हो तभी मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनती हूँ। इसलिए हमारी संस्कृति भी इस विषय में दोनों की सहभागिता की बात करती है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पति और पत्नी को कैसे इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए और उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, और बात करेंगे कि ऐसा करने से कैसे आप एक बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला कदम है साथ में बजट बनाना। घर का बजट एक ऐसा खर्च है जिसमें पति पत्नी दोनों की सहभागिता की बहुत ज़रूरत है। बजट के न होने से जहां खर्च का हिसाब नहीं रह पाता है, वहीं सिर्फ एक व्यक्ति के दिमाग से बजट बनाने से अक्सर पैसे की कमी या कटौती की समस्या का सामना करना पड़ता है और इससे वो बजट ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। घर में कई तरह के खर्चे होते हैं। इस विषय में जब खुल के बात होती है तो सभी खर्चे कवर हो जाते हैं और फिजूल के खर्च भी पकड़ में आते हैं, जिन्हें आपसी समझ से कम या ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए साथ बैठकर नोटबुक में एक एक खर्च का एस्टिमेट बनाएं। बच्चों की फीस, शौकिया खर्चे, घर का किराया, ईएमआई और अपने पर्सनल खर्चों को भी इसमें शामिल करें, जिससे जो भी बजट बने वो सस्टेनेबल रहे। 2-3 महीने बाद इसके बारे में दोबारा एस्टिमेट बनाया जा सकता है कि कहाँ पैसे कम और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इस प्रोसेस में आप एक दूसरे की क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडिया से भी अवगत होंगे, जो आपके पैसे बचाकर उससे ज़्यादा लाभ लेने में मदद करेगा। पुरुष अक्सर कुछ आवश्यक खर्चों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जबकि महिलाएं छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखती हैं। कई घरों में देखा गया है कि जब महिलाएं बजट में शामिल होती हैं तो गैर जरूरी खर्चे 20% तक कम हो सकते हैं। महिलाएं सेल, ऑफर और डिस्काउंट का उपयोग करने में अधिक माहिर होती हैं, जिससे पैसे की बचत हो सकती है। घर का खर्च मैनेज करने के लिए हाउसवाइफ को एक निश्चित रकम कैश में देना एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे उन्हें भी फ्रीडम और प्लानिंग में आत्मनिर्भरता महसूस हो। जब से हमने घर का बजट बनाया है तब से फालतू खर्चों पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। अब बाहर के खाने की ज़रूरत भी कम हो गई है, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी घर में ही इतने स्वादिष्ट रेसिपी बना देती हैं कि बाहर का खाना फीका लगने लगा है। हाँ, खास मौक़ों पर बाहर जाने का मज़ा अलग ही है। दूसरा कदम है इंश्योरेंस और निवेश की चर्चा। IRDAI के डेटा के अनुसार मार्च 2024 तक बीमा कंपनियों के पास लगभग 20,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है। इसका मतलब ये है कि नॉमिनी उस पैसे को क्लेम करने आए ही नहीं, और इसकी बड़ी वजह है कि अधिकांश लोगों ने वो जानकारी अपने परिवार के साथ साझा नहीं किया था। इसीलिए यह जरूरी है कि पति पत्नी इस विषय पर चर्चा करें कि कौन कौन से इंश्योरेंस ले रखे हैं, कहाँ पर कितने पैसे इन्वेस्टेड हैं और किसका क्या रिस्क और रिटर्न है। साथ ही सारी जानकारी एक डायरी में लिखकर अपने अलमारी या तिजोरी में रखें, जिससे सारी जानकारी इकट्ठी रहे और दोनों की नज़र में रहे। अगर आप टेक सेवी हैं तो गूगल शीट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे ये कभी खोएगा नहीं और दोनों के पास अपडेटेड फॉर्म में मोबाइल में रहेगा। जहां पुरुष रिस्क वाले निवेश जैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स को पसंद करते हैं, वहीं महिलाएं सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड और एफडी को प्रेफर करती हैं। इस तरह दोनों की सहभागिता से एक आदर्श पोर्टफोलियो बन सकता है, जो आपके निवेश को बैलेंस्ड और आकर्षक बना सकता है।
अपने जॉब में होने वाले घटनाओं की भी चर्चा जरूर करनी चाहिए, जिससे फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की खबर दोनों को रहे। अक्सर ऐसे समय में जब जॉब जाने की संभावना हो, स्त्री खर्च कम करने के नए नए तरीके ढूंढ लेती है। साथ ही पति को भी इस बात से बल मिलता है कि मुश्किल समय में उसकी पत्नी ताकत बनकर उसका पूरा सहयोग कर रही है। तीसरा कदम है पैसिव इनकम और बिजनेस आइडियाज़ पर बात करना। जब घर में एक ही कमाने वाला व्यक्ति हो तो पैसिव इनकम बनाना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप इस विषय में गंभीर हैं तो इसकी चर्चा अपनी पत्नी के साथ जरूर करें। जब हम कोई योजना बनाते हैं तो अक्सर अपने स्किल्स और सामने दिखने वाले विकल्प ही नजर आते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसे भी स्किल्स हो सकते हैं जो आपको नहीं दूसरों को दिखते हैं। साथ ही आपकी पत्नी के भी कुछ स्किल्स और उनके भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जो चर्चा के अभाव में एक सोच बनकर अटके हुए हैं। मैंने कई परिवारों में देखा है जिसमें पति जॉब करते हैं और पत्नी अपने घर में पार्लर, घर के नीचे छोटी सी दुकान, टिफिन सर्विस, यूट्यूब चैनल या ट्यूशन जैसे कामों से सेकंड इनकम बना लेती है। और आज के डिजिटल समय में तो कई संभावनाएं आ गई हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स हैं जो समय के साथ पैसिव इनकम बन सकते हैं। जब आप इस विषय में बात करें तो आसपास के उदाहरण और एक दूसरे के स्किल्स के आधार पर अपने सुझाव एक दूसरे के लिए रख सकते हैं। जब भी इस विषय में बात हो तो ऐसे जवाब नहीं होने चाहिए कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है या ये हमारे शान के खिलाफ है। संयम से एक दूसरे की बात सुनें और लॉजिक के साथ उसमें अपना इनपुट दें। अपना दिमाग खुला रखकर चर्चा करने का ही सार्थक मतलब है। अगर किसी कारणवश आपका कोई आइडिया फेल भी होता है तो आप एक दूसरे को बता सकते हैं कि क्या गलती हुई होगी और अगली बार क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है। एक दूसरे को अपने काम के लिए प्रोत्साहित करना और उसके लिए जरूरी साधन जुटाना न सिर्फ साइड इनकम के लिए बल्कि आपसी संबंध को मजबूत बनाने के लिए भी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। ये आपके रिश्ते को पति पत्नी से बढ़ाकर एक दूसरे का सच्चा दोस्त बनाने में भी एक प्रभावी कदम साबित होगा। सबसे महत्वपूर्ण है खुला संवाद रखें। कई बार बातों बातों में अच्छी बातें निकल के आती हैं जो हमारी सोच और जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। जॉब करने वाले लोग परिवार से हर दिन आधे समय दूर रहते हैं और दिमाग में कई तरह की बातें चलते रहती हैं। पत्नी भी दिन भर घर संभालते हुए कई बातें दिमाग में रखे रहती हैं। अगर कोई बात कचोट रही हो तो चाय पीते समय या डिनर के बाद वॉक करते समय एक दूसरे को बताना चाहिए। ये बातें पैसे, ऑफिस की पॉलिटिक्स, किसी की सफलता को देखकर हो रही बेचैनी, परिवार की कोई बात और जॉब करने या ना करने की इच्छा जैसी बातें हो सकती हैं। और कई बार बातों बातों में नेगेटिव थॉट्स भी पॉजिटिव बन जाते हैं। वैसे ये बातें परिवार के किसी भी सदस्य जैसे भाई बहन या करीबी रिश्तेदारों से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर पत्नी को भी इसमें शामिल करते हैं तो संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। हो सकता है आपकी बात कभी कभी एक दूसरे को पसंद न आए, लेकिन बात करने से मन हल्का हो जाता है और धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाती है। ये अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की सोच को सही दिशा में ले जाने के लिए ज़रूरी है। ऐसी बातों से ही आप एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को अच्छे से समझ पाएंगे और पर्सनल फाइनेंस जैसे डिस्कशन में एक दूसरे के कहने का असली मतलब समझ पाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे पति पत्नी के सामूहिक प्रयास से घर का फाइनेंस बेहतर हो सकता है। जब पति और पत्नी मिलकर बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और खर्चों की प्लानिंग करते हैं तो हर कदम पर दोनों खुद को जिम्मेदार समझते हैं और अधिक संतुलित और समझदारी भरे निर्णय लिए जाते हैं। पुरुषों और महिलाओं की फाइनेंशियल सोच में एक अंतर है। पुरुष आमतौर पर हाई रिटर्न, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और जोखिम उठाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वहीं महिलाएं सेफ्टी, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को प्राथमिकता देती हैं। जहां पुरुष कुछ आवश्यक खर्चों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, वहीं महिलाएं छोटे छोटे खर्चों पर नज़र रखती हैं, जैसे बच्चों की बर्थडे गिफ्ट्स या पारिवारिक समारोह की तैयारी। महिलाओं की बजटिंग स्किल्स भी अहम हैं क्योंकि वो सेल, ऑफर और डिस्काउंट का बेहतरीन उपयोग कर सकती हैं। ये जरूरी है क्योंकि कई बार जो चीज़ बाजार में MRP या मामूली डिस्काउंट पर मिलती है वह ऑनलाइन हैवी डिस्काउंट पर भी उपलब्ध होती है। बड़ा और एक मुश्त खरीदारी करने से भी अधिक छूट मिलती है, जिससे महिलाएं अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। महिलाओं के पास मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बेहतर समझ होती है जो किसी भी बिजनेस ग्रोथ में मदद कर सकती है। इस तरह पति पत्नी के सामूहिक प्रयास से घर का फाइनेंस काफ़ी बेहतर हो सकता है। फाइनेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट और सेविंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरी साझेदारी से घर की समग्र आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। इस वीडियो को बनाने में मेरी पत्नी का काफ़ी इनपुट है। उन्होंने इसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स जोड़े हैं जो इसे और भी व्यवहारिक और उपयोगी बनाते हैं। अब आप बताइए, क्या आप भी अपने जीवन साथी के साथ मिलकर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं? इस विषय पर आपका अनुभव क्या कहता है? कमेंट में अपने विचार साझा करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।